नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का हमारा फाउंडेशन क्लासेस चल रहा है, जिसमें हम दोस्तों एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम जहां मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इस फाउंडेशन कोर्स के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज, औसत। हम इसमें ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फाउंडेशन क्लास का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप आसानी से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। अब आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं औसत चैप्टर के पार्ट 3 की। इसमें दोस्तों हमने अभी तक सारे बेसिक्स कवर कर दिए हैं। बेसिक्स कवर करने के बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस औसत एवरेज से आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, टाइप 1 आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि n1 प्रेक्षणों का औसत a1 है और n2 प्रेक्षणों का औसत a2 है और इसी प्रकार आगे भी हो, तो आपको टोटल प्रेक्षणों का औसत बताना होता है। जैसे दोस्तों हम आपसे बताएं, अगर दिया हो, अगर दोस्तों आपको दिया है n1 प्रेक्षणों का औसत a1 है, n2 का a2 है, n3 का a3 है, ऐसे ही करके दोस्तों nn तक अगर जाएंगे तो nn का an है, आपको दिया हो तो सबका औसत कितना होता है, कुल एवरेज, कुल। तो आपको कुल औसत निकालने के लिए क्या करना है, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस डैश ऐसे ही करके चलते जाइए जितने प्रेक्षण आपको दिए हुए हैं, और अपॉन में करना है दोस्तों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों की संख्या n1 प्लस n2 प्लस डैश। ये होता है कुल औसत। कुल औसत हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। हम आपको वो क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। एक कक्षा में 30 लड़के और 60 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु पूछी गई थी। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी? तो दोस्तों पूरी क्लास की औसत आयु एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है, और लड़कों की औसत आयु कितनी है, लड़कों की औसत आयु 12 है। तो लड़कों की संख्या का गुणा कीजिए लड़कों की औसत आयु से, 30 गुणा 12 प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है, 60 है, 60, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो 60 और 10 का गुणा करेंगे, क्या है, 60 और 10 का गुणा करेंगे अपॉन लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। बस इसे हल करिए, आंसर 12 3 36 हो गया, और 6 धाम 60 हो गया, 600 बटे 90 हो गया। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 960 बटे 90, 960 बटे 90, अर्थात कितनी आएगी एज, अगर इसे भी हल करेंगे तो आएगा 10.66 वर्ष। 10.66 ईयर जो है ये औसत एज है पूरी क्लास की। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक जो है, ये मेथड जो है आपको समझ आया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आपके एग्जाम्स में और किस टाइप के क्वेश्चंस औसत एवरेज से पूछे जाते हैं। देखिए ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या पूछा जा रहा है, टाइप 2 में आपसे पूछा जाता है 20 गायों का औसत मूल्य 10,000 है। यदि 12 गायों का औसत मूल्य 12,500 है तो शेष गायों का औसत मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर आपको दिया है कि n प्रेक्षणों का औसत जो है a है, उसमें से मतलब n प्रेक्षणों में से जो n1 प्रेक्षण है इनका औसत b है, तो आपको बचे हुए n-n1 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा यह बताना होता है। मतलब आपको कुल प्रेक्षणों का औसत दे दिया जाता है और उनमें से कुछ का औसत दे दिया जाता है, और आपको बचे हुए जो प्रेक्षण होते हैं उनका औसत निकालना होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो ये कैसे निकाला जाता है, इनका औसत एवरेज, इनका औसत ऐसे निकाला जाता है। देखिए कुल प्रेक्षणों का औसत कितना है, n इंटू ए, ये कीजिए। अब इसमें से जो बचे जिनका दिया हुआ है n1 इंटू बी, तो आप कीजिए n1 इंटू बी अपॉन जितने बचे हुए प्रेक्षण हैं n माइनस n1, यही होगा आपका
बचे हुए जो हैं उनका औसत। बस इसी में ये रखिए, ये क्वेश्चन वही है, सीजीएल में पूछा जा चुका है। 20 गायों का औसत कितना है? 10,000 है। तो बस रख दीजिए 20 गायों का औसत अगर 10,000 है तो 20 गुणा 10,000 माइनस 12 गायों का औसत कितना है? 12,500। 12 गुणा 12,500 बटा क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा कितनी गायें बची हैं? 20 माइनस 12 कीजिए, 8 गायें बची हैं। इसे हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा। इनको हल करने पर क्या आएगा? तो दोस्तों इसको हल करिए। 2 लाख, 2 लाख में से आपको माइनस करना है 1,50,000, आपको माइनस करना है, बटा 8 कर दीजिए। तो आप जिसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 लाख में से 1,50,000 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको 50,000 बचेगा। 50,000 को डिवाइड 8 से करेंगे, क्या आएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा, बचेगा 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंजे 40, अर्थात 6250, 6,250 रुपए जो है बची हुई 8 गायों का औसत है। क्या है? 8 गायों का औसत क्या है दोस्तों? 6,250 रुपए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का एवरेज। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम्स में अगला टाइप एवरेज से कैसा पूछा जाता है। ये देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? यदि n प्रेक्षणों का औसत a है, अर्थात n प्रेक्षणों का औसत दिया गया है a, लेकिन एक प्रेक्षण हटाने पर औसत b हो जाता है। एक प्रेक्षण हटाने का मतलब n-1 प्रेक्षणों का औसत जो है वो b है। तो हटाए गए प्रेक्षण का आपको मान बताना होता है। जो प्रेक्षण हटाया गया है, एक प्रेक्षण हटाया गया है, उसका मान क्या था। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दोस्तों ये देखिए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। 11 खिलाड़ी और एक कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कोच की आयु को शामिल ना किया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो कोच की आयु आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ आया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। अर्थात दोस्तों 11 प्लेयर प्लस एक कोच का औसत कितना है? 18 है। यदि कोच की आयु शामिल ना हो, अर्थात 11 प्लेयर का औसत कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। तो कोच की आयु ज्ञात करना है। एक हम आपको ट्रेडिशनल मेथड बता देते हैं, फिर इसके बाद हम शॉर्ट मेथड भी बता देंगे। जैसे देखिए 12 लोगों का औसत कितना है? 18 है। तो 12 लोगों की आयु कितनी होगी? 12 गुणा 18 हो जाएगा, अर्थात 12 × 8 = 96, 12 एकम 12 और 9 हो जाएगा 21, 216 वर्ष। 11 प्लेयर की औसत आयु अगर 17 है तो 11 प्लेयर की आयु का योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 17, अर्थात क्या है? 11 × 7 = 77, 11 एकम 11 और 7 हो जाएगा 18, अर्थात 187। अर्थात दोस्तों इसमें जब कोच को भी ऐड कर लिया गया तो उनकी एज जो आई 216 आई, लेकिन जब कोच को हटाया गया तो 187 आई। अब आप तो सिंपली आपको पता चल गया होगा कि 216 में से आपको 187 माइनस करना था, 29 वर्ष आपको निकल के आ जाएगा। 29 ईयर जो थी वो कोच की एज थी। एक तो मेथड ये है जो आप जनरली यूज करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम आपको ये कहें कि अगर हम दोस्तों देखिए जितने कोच को मिला के कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। इसको गुणा करिए, पहले एवरेज 18 था, माइनस अब एवरेज 17 हो गया है, और प्लस अब जितना एवरेज हो गया है ये, आप इसको हल करेंगे तो अब आपको मिल जाएगा 12 + 17 = 29। बस एक लाइन में आपको आंसर, ना गुणा करने की झंझट ना ऐड करने की झंझट, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ये है दोस्तों शॉर्ट मेथड। आपको इसमें करना क्या है? केवल जितने लोग थे गुणा पहले जितना औसत था माइनस जितना औसत अब हो गया है प्लस जितना औसत अब हो गया है। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपको आंसर एक लाइन में मिल जाएगा। ये शॉर्ट मेथड होता है। अब दोस्तों देखिए ये अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि n प्रेक्षणों का औसत a है लेकिन एक नया प्रेक्षण जोड़ने पर औसत b हो जाता है तो जोड़े गए प्रेक्षण का मान बताना है। वहां दोस्तों प्रेक्षण को हटाया गया था, यहां पर प्रेक्षण को जोड़ा जा रहा है। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना है। आपको वही करना है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम काम वही है, लेकिन क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाता है। बस दूसरी पारी में एक बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन जो हैं वो 32 हैं। 21वीं पारी के बाद औसत 34 हो जाता है। तो बल्लेबाज ने 21वीं पारी में कितने रन बनाए?
ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पूछा ना गया हो। अगर दोस्तों इसे एक लाइन में सॉल्व करने की बात हो तो आप इसे एक लाइन में और 5 सेकंड में हल कर देंगे। उसने टोटल पारियां कितनी खेली? 21 पारियां खेली। इसको गुणा कीजिए, बाद में एवरेज जितना हो जाता है माइनस पहले एवरेज जितना हो जाता है प्लस बाद में जितना एवरेज हो गया, बस ये आप इसे हल करेंगे तो 21 गुणा 2 प्लस 34 बराबर क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42। आप 34 में 42 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 76। ये है दोस्तों उसकी 21वीं पारी का स्कोर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। दोस्तों अब दोस्तों ये हमने क्यों किया, ऐसा कैसे कर दिया हमने, ये हम आपको बताते हैं। अब देखिए 21वीं पारी में उसने जितने रन बनाए उसमें जितना औसत बढ़ा है ना, जितना औसत बढ़ा है, फाइनल औसत कितना हो गया? 34। अब दोस्तों उसने जो 21वीं पारी में रन बनाए होंगे वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हुए, हमें बस वही निकालना है, वो कहां पे बट गए। देखिए अभी उसका औसत 34 हो गया तो 34 तो यहां पर बट गए, प्लस अब देखिए बाकी के जो 21वीं पारियों में भी तो उसके कुछ रन बटे होंगे। औसत में क्या होता है? औसत का मतलब हम सभी पारियों में उस स्कोर को बांट देते हैं, सभी पारियों में, यही तो औसत होता है ना। अब अगर औसत 34 है तो 21 पारियों में वो उसके बाकी के बचे हुए रन कैसे बटे होंगे? अर्थात 32 तो पहले से ही औसत था और 34 अब हो गया, अर्थात 2 का औसत बढ़ गया। 21 पारियों में 2 का औसत बढ़ने का मतलब 42 उसका जो स्कोर था वो यहां पर बढ़ गया और 34 जो है उसका फाइनल हो गया। तो 34 और 42 को जोड़ेंगे तो 76 तो आएगा ही। उसने स्कोर जो किया वो 76 किया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब आइए दोस्तों इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है वो भी आपको समझा देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? अब देखिए 21वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया? 34 हो गया, तो 21 गुणा 34 ये उसके कुल रन हो गए 21वीं पारी के बाद। ये इतने रन बनाए उसने, और 21 पारी से पहले उसने 20वीं पारी खेली थी तो अब उसका औसत था 32। बस, तो पहले जितने रन बन गए 21वीं पारी के बाद जो रन बनेंगे वो आएंगे यहां पर, और 20वीं पारी के बाद जो रन बनेंगे वो आएंगे यहां पर। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तब आपको आंसर 76 मिल जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है। वहां पर हमने क्या किया, इन्हीं 76 को किस तरीके से 21 पारियों में डिवाइड किया गया, हमने उस मेथड से, आपको पता है वो शॉर्ट मेथड था। अर्थात जो 76 मिला था उसमें क्या था, 34 उसका फाइनल औसत था, प्लस 21 पारियों में उसने क्या किया, 2 से उसका औसत बढ़ गया, तो 21 दूनी 42 प्लस 34 बराबर 76। दोनों मेथड दोस्तों बहुत इजी है, आप किसी से भी जा सकते हैं, इसमें भी टाइम कम लगेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इस मेथड में। लेकिन जो शॉर्ट मेथड है इससे अगर आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन से कि किस तरीके से स्कोर हो, कोई भी चीज़ हो अपने औसत में बढ़ती है, वजन हो किस तरीके से बढ़ता है, तब दोस्तों आपको ईजी पड़ेगा। अगला टाइप देखिए दोस्तों, 3 महिलाओं का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है। 3 महिलाओं का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ गया, औसत 4 किलोग्राम बढ़ गया, तो कुल कितना बढ़ा, कुल कितना बढ़ गया, 4 तियो 12 केजी बढ़ गया, 12 केजी बढ़ गया। कब? जब उनमें से जिसका वजन 100 केजी है उसको दूसरी महिला के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो नई महिला का वजन क्या होगा। अब आप बताइए, उसका 12 केजी टोटल वजन बढ़ गया नई महिला के आने से, और जो पुरानी महिला थी उसका वजन था कितना, 100 केजी। अब जितना बढ़ गया उसे इसमें ऐड कर दीजिए, 112 केजी उसका महिला का वजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले ये है। तो दोस्तों ये साधारण सा क्वेश्चन होता है, कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा से याद रखिए, 3 महिलाओं का औसत वजन अगर 4 केजी बढ़ गया है तो कुल वजन कितना बढ़ गया, 4 तियो 12 केजी बढ़ गया, और पुरानी महिला का वजन 100 केजी था, तो 12 केजी बढ़ने का मतलब जो नई महिला का वजन क्या होगा, 100 में ये 12 जोड़ देना, 112 केजी वजन होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे दोस्तों एवरेज से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला वीडियो हमारा होगा एवरेज का प्रैक्टिस सेट, एवरेज के प्रैक्टिस सेट, और प्लस उसमें हम 1-2 टाइप के क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं एवरेज से, वो भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस के इस फाउंडेशन कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।